काजीरंगा नेशनल पार्क। ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? बड़े बड़े गैंडे, हाथी, यही सब है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि काजीरंगा की असली ताकत इन बड़े जानवरों में नहीं, बल्कि उन चीजों में छिपी है जो शायद नजर भी नहीं आती। बहुत बहुत छोटी चीजें। देखिए, जब भी काजीरंगा का जिक्र होता है तो जाहिर है यही शानदार बड़े जानवर हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। ये काजीरंगा की पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले काजीरंगा की उसी पहचान की बात करते हैं जिसने इसे पूरी दुनिया में एक अलग ही जगह दिलाई है। ये पार्क अपने बिग 5 के लिए बहुत मशहूर है। भारतीय गैंडा, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा और पूर्वी दलदली हिरण। सोचिए, इन 5 बड़ी बड़ी प्रजातियों के लिए काजीरंगा एक बिल्कुल महफूज घर जैसा है। 2613, जी हां, 2613। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये काजीरंगा में रहने वाले एक सींग वाले गैंडों की गिनती है। मतलब पूरी दुनिया में एक जगह पर सबसे ज्यादा गैंडे यहीं हैं। और यही बात इस जगह को इन जानवरों के लिए दुनिया का सबसे सेफ घर बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका राज क्या है? एक ही जगह पर इतने सारे विशाल जानवरों की इतनी बड़ी आबादी कैसे फल फूल सकती है? जरूर कोई तो खास बात होगी, है ना? और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी अनदेखी दुनिया में जिस पर हाल तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था। हाल ही में एक सर्वे हुआ और उसने तो जैसे एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा ही खोल दिया। उस सर्वे में कीड़ों और मकड़ियों की 283, जी हां, 283 ऐसी नई प्रजातियां मिली जिन्हें पहले कभी यहां रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। कमाल है। और जब इन नई मिली प्रजातियों को और करीब से देखा गया तो एक और दिलचस्प बात सामने आई। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप, करीब 30%, तितलियों और पतंगों का था। अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि ये सर्वे एक मील का पत्थर है। ये पार्क की उस छिपी हुई, उस अनदेखी दौलत को सामने लाता है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा। ठीक है, तो सैकड़ों नए कीड़े और मकड़ियां मिल गईं, बड़ी बात है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि तो क्या, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों है ये इतने छोटे छोटे जीव इतने ज्यादा जरूरी? असल में ये छोटे जीव इस पूरे इकोसिस्टम के नन्हे इंजीनियर्स हैं। यही फूलों का परागण करते हैं, मिट्टी को हवादार बनाते हैं, नुकसानदायक कीड़ों को कंट्रोल करते हैं, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। इनके बिना तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। और इस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि खुद पार्क की डायरेक्टर कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि काजीरंगा का वजूद जितना बड़े जानवरों पर टिका है, उतना ही इन छोटे छोटे परागणकर्ताओं और कीट नियंत्रकों पर भी है। काजीरंगा में जो ये नई जानकारी मिली है ना, वो सिर्फ एक पार्क की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और थोड़ी चिंताजनक वैश्विक हकीकत की तरफ भी इशारा करती है। 40%, ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। दुनिया भर में कीड़ों की कुल प्रजातियों में से 40% पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और इस गिरावट के पीछे वजह भी वही हैं जो हम हर जगह देख रहे हैं। उनके रहने की जगह का खत्म होना, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज। और यही वजह है कि काजीरंगा जैसे सुरक्षित पार्क अब और भी ज्यादा कीमती हो गए हैं। तो फिर काजीरंगा की इकोसिस्टम की इस नई समझ से सबसे जरूरी सीख क्या मिलती है? हमें क्या समझना चाहिए? इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि काजीरंगा के जो बड़े बड़े विशालकाय जानवर हैं, वो असल में इन छोटे छोटे कीड़ों के कंधों पर खड़े हैं। मतलब सबसे बड़े और शानदार जानवरों की सेहत सबसे छोटे जीवों की सेहत से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो ये सर्वे हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। अब काजीरंगा सिर्फ बड़े जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है जिसकी नींव यही छोटे जीव हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, काजीरंगा की ही तरह हमारी अपनी दुनिया में भी जब हम सिर्फ बड़ी और चमकदार चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम न जाने कौन कौन से छोटे लेकिन बेहद जरूरी आश्चर्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं।